पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखे थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पाटलिपुत्र वैभव का जो है अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका पहला सवाल है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया। पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से। यानी पाटलिपुत्र जो है पटना का प्राचीन नाम है। अगला सवाल है पटना कहाँ बसा हुआ। पटना जो है पटना इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, वो कहाँ पे बसा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, गंगा के तट पर। अगले सवाल को देखते हैं भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिग्राम। महात्मा बुद्ध जो है पाटलिग्राम में जो बहुतों बार जो है आए थे। उसके बाद इस गांव के बारे में कहा था ये ग्राम इधर महानगर होगा और आग और भय से जो हमेशा भयभीत रहेगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत जो था ये मेगास्थनीस था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला सवाल देखते हैं राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना जो है काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला सवाल है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, पटन देवी। अगला सवाल है कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था ये किसके शासनकाल में मनाया जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के शासनकाल में। पटना में जो कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता है। अगला सवाल है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पे है। गुरु गोविंद सिंह का जो गुरु यानी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पाटलिपुत्र में था, जिसका अभी वर्तमान नाम क्या है, पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र नगर को। परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा जो है पाटलिपुत्र नगर को कहा गया है। अगला सवाल है मेगास्थनीस किसके समय में पटना आया था। मेगास्थनीस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है समय में पटना आया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने घनानंद को हरा के जो है मगध द्वीप पे बैठा था। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पाटल पुष्प की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। कहता है पाटल पुष्प की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और स्वभाव अत्यंत उत्कृष्ट थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और स्वभाव जो है अत्यंत उत्कृष्ट थी। अगला सवाल है फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था। फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ पे होता था। इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। अगला सवाल है पटना किस राज्य की राजधानी है। पटना जो है पटना राज्य बिहार की राजधानी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पटना के उत्तर में कौन सा नदी बहती है। कहता है पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो सही जवाब हो ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। अगला सवाल देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर स्थित है। यानी कहता है एशिया का जो सबसे बड़ा पुल है किस नदी पर है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। अगला सवाल देखते हैं गोलघर कहाँ है। यानी गोलघर कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, पटना में। गोलघर जो है पटना में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। यानी सिख संप्रदाय का जो 10वें गुरु था गुरु गोविंद सिंह, इसका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ किस नगर का वर्णन है। यानी कहता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है किस नगर का वर्णन है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, पटना। अगला सवाल देखते हैं पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है।
पाटलिपुत्र जो है किस महापुरुष की जन्मस्थली है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अगला सवाल है, गुप्त वंश चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक है? चंद्रगुप्त जो था मौर्य वंश का संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस जो है पुस्तक लिखा गया है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पटना नगर का समृद्धार किस वंश के शासन काल में हुआ था? कहता है पटना नगर का जो समृद्धार किस वंश के शासन काल में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के शासन काल में। अगला सवाल है, किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया? कहता है किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये जो है यूनानी राजदूत था जो सिलिकस निकोटर के द्वारा भेजा गया था। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र नगर में जो है इनमें से गोल घर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, पत्तन। पत्तन शब्द से जो है पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल है, किसने कहा कि पाटलिग्राम महानगर होगा? यानी जब महात्मा बुद्ध जो है पाटलिग्राम आए थे तो उन्होंने वहाँ भविष्यवाणी की थी कि ये नगर जो है एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन बाढ़ आग कलह से जो है हमेशा भयभीत रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पाटलिग्राम जो एक दिन महानगर बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? पाटलिग्राम जो है वो भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र के नाम से, लेकिन वर्तमान में जो है पटना के नाम से विख्यात है। अगला सवाल है, कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजशेखर। राजशेखर जो है कवि शिक्षा के रचनाकार है। अगला सवाल देखते हैं, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? गंगा नदी के ऊपर जो है पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना? यानी काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है इसका जो रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजशेखर। राजशेखर जो है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। अगला सवाल देखते हैं, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा सेतु है ये है महात्मा गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? यानी जब महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र आए थे उस समय जो है पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 37 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की राजधानी है। अगला सवाल देखते हैं, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर जो है ये पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? कहता है पटना की किस दिशा में जो गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में, यानी जिसको अभी हम पटना बोलते हैं। कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त काल में पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। आगे देखते हैं, किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध काल में। जब महात्मा बुद्ध आए थे तो उस समय जो है पाटलिपुत्र का जो नाम था पाटलिग्राम था। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का जो है नामांतरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र होगा इसका।
ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? यानी गांधी सेतु जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। तो सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों आज हम लोग दूसरे चैप्टर का 45 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे हैं। तो आगे हम लोग तीसरे चैप्टर को देखेंगे। इस तरह से हम लोग जो कंटिन्यू बनाए रखेंगे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।